नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। संजय सिंह, आप दिल्ली में भी आरोप लगा रहे थे, आजकल राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छी बन तो नहीं रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं अब उसमें एक निरंतरता दिख रही है। जो बात आप कह रहे थे कि भाई सांसदों के घर में 40-40 वोट, 45-45 वोट, यहाँ पर ये तो 5 श्रेणियां दे दी राहुल गांधी ने। संदीप जी, आपको नमस्कार और आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज आपने इतने मासूमियत के सवाल पूछे कि आपके दर्शक भी हैरान होंगे कि कितने मासूमियत के सवाल पूछे आपने। हमारे इलाके के थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलके इलाके में डकैती डाल दी, लोगों के घर लूट लिए, चोरी कर ली। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भैया आपने थानेदार को बताया क्यों नहीं कि चोरी करना गलत बात है, डकैती करना गलत बात है। अरे भैया, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। ये वोट की चोरी उसके नेतृत्व में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के साथ हो रही है, और ऐसे सामान्य चोरी नहीं हो रही है। अगर आप वास्तव में पूछे तो जितने बड़े चोरी के खुलासे दिल्ली और आज और इसके पहले हुए हैं और एसआईआर में हुए हैं, उसके बाद देश के कई चुनाव अवैध घोषित हो जाने चाहिए। देश की सरकार वोट चोरी के आधार पर अवैध घोषित हो जानी चाहिए। वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है दिल्ली की सरकार, वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा है मेरे पास, 14 विधानसभाओं का, और इन 14 विधानसभाओं में जनकपुरी में 6247, संगम बिहार में 5862, आरके पुरम में 4285, इस प्रकार से वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। और किसके किसके द्वारा दी गई, और आप हैरान हो जाएंगे, एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आप कह रहे हैं ना शिकायत क्यों नहीं की आपने, क्यों नहीं जानकारी दी चुनाव आयोग की? हमने दिल्ली में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 11,008 वोट कटवाने की शाहदरा में एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाने के लिए बीजेपी के चिन्हित करके हमने बताया ये 24 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 117 नंबर बूथ पे तुगलकाबाद में 554 हलफनामा भरा था, शपथ पत्र भर कर ये जानकारी दी थी। मुझे बताइए, शपथ पत्र आपने भरा, आपने शपथ पत्र भरा और चुनाव आयोग को ये जानकारी दी? नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना संजय भाई। 50 बार मिलकर जानकारी दी, 50 बार मिलकर जानकारी दी, धरना किया, प्रदर्शन किया, चिल्लाए। नहीं, इसमें एक और कहानी भी है, एक और कहानी भी है संजय भाई। एक सेकंड सर सुनिए आप। हाँ सुनाइए। संदीप जी सुन लीजिए। भारतीय में लोकसभा के चुनाव में 2024 में 3 वोट था। उसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के घर में विधानसभा दिल्ली के चुनाव में 33 वोट था। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है कार्रवाई करने के लिए? किसी के घर में 22 वोट, किसी के घर में 26 वोट, किसी के घर में 35 वोट, ये सारे प्रमाण दिए गए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना संजय भाई मुझे एक चीज, चुनाव आयोग तो भोला बंदर है, सुनिए ना एक चीज बताइए। दिल्ली में आपकी सरकार थी, जैसे कर्नाटक में 2023 में बन गई थी कांग्रेस की सरकार, वहां पर बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, चुनाव अधिकारी, शिक्षक वगैरह होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं। आपके नीचे काम करने वाले, आपने उनकी मदद नहीं ली, वो सब कुछ दिल्ली से सब कुछ रिमोट कंट्रोल हो जाता है। अरे संदीप जी, नियम चुनाव आयोग का मालूम है आपको? एक व्यक्ति 10 फॉर्म से ज्यादा भर नहीं सकता है वोट कटवाने के लिए। फॉर्म 7 10 से ज्यादा नहीं भर सकता है एक व्यक्ति, और अगर 30 से ज्यादा उसने 3 दिन में भर दिया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एसडीएम लेवल का ऑफिसर करेगा। यहां पे हजारों हजार वोट बीजेपी का कार्यकर्ता कटवाने के लिए और टारगेट करके आम आदमी पार्टी के वोट्स कटवाने, बीएलओ भी होते हैं और बीएलए भी। बिहार की बात, आपके भी तो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, ट्रम्प का वोट बन गया बिहार में, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, पार्टियों के भी होते हैं, आपके तो कार्यकर्ता इतने हैं, वो नहीं रोक पाए। शिकायत की, उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने शिकायत की, उनके माध्यम से ही जानकारी हमें मिली। ट्रंप का वोट बन गया बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का वोट बन गया बिहार में, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया बिहार में, और आप कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं हो रही है एसआईआर में।
धांधली नहीं हो रही चुनाव आयोग के माध्यम से? तो वो धांधली रोकने के लिए SIR कर रहा है। जाके चुनाव आयोग यही कर रहा है कि जहां कुछ अगर पारदर्शिता में कमी है, कहीं धांधली है, उसको दूर कर रहे हैं। 65 वोटों को काटते हैं तो आप कहते हैं यहां भी घपला, यहां भी घपला, वहां भी घपला। जहां काम करे तो घपला, ना करे तो घपला। सीना ठोक के धांधली कर रहे हैं। ये हाल है भाई, सीना ठोक के धांधली कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को बता क्यों नहीं रहे कि वो धांधली कर रहे हैं? अजीब बात है। तो सीना ठोक कर धांधली हो रही है, आप ये कह रहे हैं। 1 मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजीव, दोस्तों आज का डिबेट वीडियो आपको कैसे लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पूरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।